ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे, आपकी सारी समस्या खत्म करे, कामना को पूर्ण करे। तो इस वाले उपाय में आपको दो सामग्री लेनी है और उठाकर अपने हथेली में रख लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर विशेष तरीके से समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की अटकी कामना पूर्ण होने लगेगी। तो कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार जानकारी हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं काले तिल। ठीक है, कितने जरूरत है देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको गिनकर 7 काले तिल के दाने लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। ठीक है, कितनी काली मिर्च की जरूरत है तो आपको इस वाले उपाय में मात्र एक काली मिर्च लेनी है और वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आप अपने घर से अपने किचन से जल भर लेना है और फिर इन तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, विशेषकर ये जो उपाय है ये कुंदकेश्वर महादेव जी वाला उपाय है। तो ये उपाय कैसे करना है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करते हो ना तो इससे आपके जीवन की सारी दुख परेशानी समस्या खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो काले तिल और काली मिर्च है उनसे हमें उपाय करना है। तो इन दोनों सामग्री को आपको उठा लेना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। ठीक है, और हाथ में रखते हुए आपको विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे कुंदकेश्वर महादेव जी, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए आपके हाथ में जो भी सामग्री है उससे आपको मुट्ठी पीस लेनी है, मुट्ठी बना लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी बना लेनी है और उन दोनों सामग्री को अपने हाथ में रख लेना है। उसके बाद ऐसी की ऐसी मुट्ठियाँ आपको उठानी है और शिवलिंग पर स्पर्श करवा देनी है। और उसके बाद आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हुए 7 काले तिल के दाने और एक काली मिर्ची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे कुंदकेश्वर महादेव जी, मेरी ये कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, सुख शांति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, कैसी भी कामना है ना वो पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता पार्वती जी की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो ये उपाय क्यों करना है? अगर आपकी कोई ऐसी दिल की बात है, इच्छा है, ठीक है, कोई मनोरथ है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है तो उनकी समाप्ति के लिए ये उपाय आपको करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र की जरूरत है तो गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए आपको गिनकर 3 बेलपत्र लेने हैं और जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से जल भर लेना है। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र और जल का लोटा लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग की जो भी पूजन करनी है, जो भी पाठ करना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो 3 बेलपत्र है इनसे हमें उपाय करना है। देखिए, बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको रोग है, बीमारी है, तो उसकी समाप्ति के लिए ये उपाय जरूर करना है। देखिए, यहाँ पर आपके पास है 3 बेलपत्र। तो उसमें से पहला बेलपत्र आपको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करो ना तो इस बेलपत्र की जो डंडे होगी वो लटकती हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला बेलपत्र यहाँ पर समर्पित करना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसकी जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी। अगर यहाँ पर बैठे हो तो डंडी आपकी तरफ होगी, यहाँ पर बैठे हो तो डंडी आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला बेलपत्र समर्पित कर देना है। और फिर तीसरा और जो आखिरी बेलपत्र है उसको उठाना है। अपनी जो भी कामना है, जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और विशेषकर आपको अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे अघोरेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में ये जो दुख है, परेशानी है, समस्या है, इन्हें समाप्त करें। या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा रोगीला है, बीमार है और उसकी बीमारी खत्म हो ही नहीं रही है,
तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है, साथ ही साथ आपको अपनी कामना पूर्ण करने के लिए निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र को 3 अलग अलग जगहों पर अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको आपको उठाना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो इस जल के लोटे को उठाना है और जो पहला बेलपत्र है उसके ऊपर जल को समर्पित करना है और यहाँ से एक ही धार में आपको जल को माता के हस्तकमल के चारों तरफ आपको घुमाना है और बिना धार टूटे हुए आपको शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। एक बार और समझिए, देखिए ये आपके पास जल का लोटा है, यहाँ से आपको जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ जल को चढ़ाना है और बिना धार टूटे उस जल को आपको शिवलिंग के जो बेलपत्र है उसके ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ, अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो और समस्या खत्म हो। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ आपके घर में जो व्यक्ति है जो बीमार है, ठीक है, तो उसकी बीमारी भी खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।